अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। असल में जब से इमरान खान ने ओपन ट्रायल का चैलेंज किया है, इस्टेब्लिशमेंट हवास खो बैठी है और वो सोच रही है कि हमने इसको गोलियां मार ली, जुल्मो सितम कर लिया। 14 माह में 30 से 40 वर्कर सपोर्टर्स को ख़त्म कर चुके हैं। 10,000 से ज़ायद लोगों को जेलों में डाला गया। रेंजर्स के ज़रिए अपनी ताकत दिखाते हुए खिड़कियां दरवाजे तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद भी हम इसको तोड़ने में नाकाम रहे हैं। और दूसरी तरफ आर्मी चीफ को खतरा जो इमरान खान से तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शरीफ खानदान से है। वजीर आजम ने आर्मी चीफ के कत्ल की बात जिस अंदाज में की है, उससे लगता है कि आर्मी चीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी पाकिस्तान से बाहर लंदन या दुबई में की गई है और शरीफ खानदान आर्मी चीफ को कत्ल करके एस्टेब्लिशमेंट को सख्त पैगाम देना चाहता है कि तुम लोग अपनी औकात में रहो, क्योंकि नून लीग कभी भी ये नहीं चाहती कि जो कुछ नून लीग ने फौज की वजह से बर्दाश्त किया है, उनका वोट बैंक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि इस दफ़ा हलवा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को खिलाया जाए। अमेरिका ने पूरी सपोर्ट की है बिलावल भुट्टो की। आपको बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान में कम और अमेरिका में ज़्यादा नज़र आए हैं। यही वजह है कि उसकी लॉबिंग जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ ने खुद इमरान खान के खिलाफ आकर अपने बयानिए को आखिरी हद तक नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए नून लीग ने ये प्लान बनाया कि अगर हम आसिम मुनीर को रास्ते से हटा देते हैं या हटाने की धमकी देते हैं तो ये घिनौना काम करने से एस्टेब्लिशमेंट बाज रहेगी। लेकिन अब देखें तो उनके हक में भी बोलने वाला कोई नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इस टाइम पर नई पाबंदियां लगने जा रही हैं। 9 मई के क्रैकडाउन को यूरोपीय यूनियन एक रियासत के तौर पर देख रही है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान का जीएसपी स्टेटस जो बरामदात के लिए अहम है वो दिसंबर में रेन्यू होना है। मॉनिटरिंग टीम पाकिस्तान आने वाली है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, आज़ादी राय और इस सिस्टम को तबाह बर्बाद करते हुए इसको पूरी तरह नाकाम किया जा रहा है। और इमरान खान जो कहते थे कि इनका मकसद पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना है, तो वो बात बिल्कुल सच है। और आज सुनिए हिब्बा फवाद साहबा क्या फरमाती हैं कि शहबाज गिल जो है वो मुल्क से फ़रार हो चुका है। वो बताए कि वो पार्टी के किस ओहदे पर है। तो सबसे पहले हम मैडम से ये सवाल करना चाहते हैं कि मैडम, शहबाज गिल की वफादारी पर हम शक नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला बंदा जिसको नंगा करके बदतरीन तशद्दुद किया गया और वो कप्तान के साथ खड़ा रहा। आप बात करें अपने शोहर की, जो कि एक दिन भी जेल में बर्दाश्त नहीं कर सका और वो तो पहले दिन से गद्दार था। मैं तो शुरू दिन से ये कह रही थी कि परवेज़ हटक, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी ये लोग भी रॉन्ग नंबर हैं। लेकिन इमरान खान की आदत है लोगों पर एतमाद करना। जाहिर है सच्चे दिल का बंदा जो है वो हर किसी पर एतबार कर लेता है। और अहम खबर जो है वो ये भी है कि पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान के खिलाफ जो है अदम एतमाद में न्यूट्रल रहना एस्टेब्लिशमेंट की गलती थी। इसका नतीजा ये निकला कि दोबारा से जो है वो फौज को फ्रंट लाइन पर आना पड़ा। और जिस तरह वो आज गंदे हो रहे हैं उसमें शायद वो न्यूट्रल रहते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। और दूसरी तरफ आईएमएफ जो है वो बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और रजीम चेंज के मामले में फैसला करने जा रही है। इंतखाबात के इनेकाद और शफाफ होने से हवाले से अदारों से जमानत मांगी गई है। 2 नंबरी किसी कीमत पर नहीं चलेगी। इन लोगों ने आईएमएफ वालों को हर कीमत पर रोका कि इमरान खान के पास आप लोगों ने नहीं जाना, लेकिन वो जानते हैं कि अवामी वोट की ताकत से एक ही शख्स पाकिस्तान का सरबराह बन सकता है और उसका नाम है इमरान खान। असल में उसी दिन इनके मुंह पर एक ज़ोरदार चांटा लगा था जब आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इमरान खान के पास जमान पार्क में पहुंची। ये लोगों को झूठी सच्ची खबरें बताते रहे। अगर इनमें इतनी हिला की जरूरत थी तो वहां पर इमरान खान की तस्वीर दिखाते।
تصویر نہیں دکھا سکے۔ اور اے آئی والوں سے آپ کا غصہ جائز ہے کہ انہوں نے عمران خان کی تصویر کو بلر کر کے پیش کیا، تو انہوں نے بالکل صحیح کیا تاکہ عوام کو بتا سکیں کہ عمران خان کی تصویر کو روکنے کے پیچھے کون ہے، کیونکہ عوام پوری طرح اب سمجھ چکی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بنی گالہ میں عمران خان کی رات میں کوئی خاص ملاقات ہوئی ہے، اور صبح جو ہے وہ عمران خان کچھ اہم پلان کریں گے، تو ان میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے، نہ وہاں پر کوئی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان وہاں پر اس لیے رکے ہیں تاکہ صبح ان کی پیشی ہے اور وہ بنی گالہ میں، اور دوسری طرف عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے پلان ترتیب دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں جلسے جلوسوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ یہ ہر قیمت پر عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال ان لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ عمران خان کو ڈرایا جا سکے، لیکن میں ایک بات کہتی ہوں، وہ اس دن پیدا ہوا ہے جس دن شاید ڈر اللہ نے کسی کے دل میں ڈالا ہی نہیں تھا۔ یہ کس حد تک عمران خان کو ڈرائیں گے؟ انہوں نے ہر ظلم، ہر ستم پاکستانی عوام پر کر کے دیکھ لیا، عمران خان پر کر کے دیکھ لیا، لیکن نہ تو یہ اسے ڈرا سکے اور نہ ہی دمکا سکے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کیا کریں، اسی لیے عاصم منیر کے قتل کا نیا ڈرامہ رچا گیا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ بیوقوف ہیں اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس سے بڑی بیوقوف ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ پوری طرح ان کی چالوں سے واقف ہیں۔ یہ لوگ جو کچھ بھی کر لیں، آپ عوام جو ہے وہ نہیں مانے گی۔ اور دوسری طرف شندور پولو فیسٹیول کے خوبصورت مناظر، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا 12,000 فٹ کی بلندی پر لہرا رہا تھا، لوگوں کے دلوں اور آواز پر تو انہوں نے تالے لگا لیے ہیں، لیکن یہ کس طرح عوامی رد عمل کو روک پائیں گے؟ اصل میں جنگ یہی ہے، عمران خان کی بات نہیں، بات اس